आज तो मोना बहुत लेट हो गई। इसको मैं लपेट देता हूँ। दोस्तों अभी बज चुके हैं लगभग 1:30 अभी। और आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ी लेट कर रही हूँ क्योंकि हम लोग खेत में गए थे चारा वगैरह लेने के लिए, पर वहाँ काफ़ी धूप थी इसलिए हम लोग ब्लॉग नहीं बना पाए वहाँ पर। तो अभी हम लोग आए हैं, हमें 1 घंटा हो चुका है अभी आए हुए वाड़े में हमें। तो अभी जो हम आके हमने खाना खाया उसके बाद हम जो भी काम है वो करने वाले हैं। तो इधर ये चारे में से मिट्टी को अलग निकाल रहे हैं क्योंकि जो अभी बारिश के कारण काफ़ी मतलब जो खरपतवार रहती है वो काफ़ी लग जाती है और अंदर की साइड में मतलब जड़ें बहुत ज़्यादा उसकी फैल जाती है और फिर इस तरीके से उखाड़ते हैं तो उसमें से मिट्टी काफ़ी आती है और मिट्टी जो रहती है वो हमको अलग इस तरीके से हटानी ही पड़ती है। अगर भैंस खाती है तो उसको मतलब फिर नुकसान करती है वो अंदर जाके मिट्टी, इसीलिए हमको इस तरीके से निकालनी पड़ती है। ये चारा में से ये जो खरपतवार है ये हमने ये हाथ से इस तरीके से उखाड़ी है पूरी और ये यहाँ से ऐसे निकाले जा रहे हैं मिट्टी। अच्छे से जब फिर निकल जाएगी उसके बाद भैंस इसको खाएगी, वरना अच्छे से खाती नहीं है और फिर इस तरीके से ये पूरी गिराती रहती है। अभी जैसे ये इसने गिरा रखी है यहाँ इस तरीके से, अभी दोनों खा रही है, दोनों को डाला था और खा चुकी है दोनों। और ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है ये जो खरपतवार है ये हमने जो हमारे यहाँ एरेंडा लगा हुआ है उसमें से हमने हटाई है। एरेंडा के बीच में जो खरपतवार लगी हुई है तो वो काफ़ी मतलब इस टाइप की बड़ी बड़ी हो गई है क्योंकि अभी बारिश मतलब ज़्यादा हुई थी यहाँ पर और इसीलिए जो बारिश के कारण हम उसको निकाल नहीं पाए। और क्योंकि जो एरेंडा रहता है उसके अंदर ट्रैक्टर से जुताई करवानी रहती है तो हम लोग वो जुताई नहीं करवा पाए, इसीलिए हमें ये खेत में इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है। अभी बस 2 दिन से बारिश नहीं आई है, वरना काफ़ी बारिश हो रही थी यहाँ पर। आज भी नहीं आई, कल भी नहीं आई, परसों भी नहीं आई थी इसीलिए। और अभी ये जो ये यहाँ नीचे की साइड में यहाँ रख रहे हैं ये, और अभी फिर से इसको यहाँ से उठा के अंदर जहाँ हमें रखना रहता है वहाँ रख देंगे। ये हरा चारा हमने यहाँ तो इसलिए रखा है क्योंकि जो हमने इसमें मिट्टी थी उसको हम पटक के इसी मिट्टी में मैंने गिरा दी है। फिर मैं यहाँ रख दूंगा तो क्या जो हवा लगेगी तो हवा से लगने से मिट्टी सूख जाएगी और फिर उसको उठा के हम वहाँ ले जाएंगे तो जो मिट्टी रहेगी उसके अंदर वो भी गिर जाएगी और चारा एकदम क्लीन हो जाएगा। और मैंने जो ये निकाली है ना ये उसमें ज़्यादा ही मिट्टी थी तो इनको काफ़ी मतलब मेहनत करनी पड़ रही है। मुझे इतना आता नहीं इसीलिए जो जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करती हूँ। पर देखिए ये यहाँ पे काफ़ी मिट्टी, ये में काफ़ी मिट्टी है यहाँ पर तो इसी तरीके से छिड़क के इसको निकाल रहे हैं बाहर, मिट्टी को अलग कर रहे हैं यहाँ से। ये बाजरे का चारा है तो ये मतलब ये अच्छे से मतलब हो नहीं पाई, इसमें दाना नहीं हुआ, इसीलिए इसको कटिंग करके पापा किसी और के खेत में से लेकर आए हैं। मतलब जिसके खेत में से लेकर आए उसने बोला हुआ, इसीलिए पापा ये लेकर आए हैं। इसको यहाँ चारा खाना इसीलिए कैसे गर्दन हिलाई जा रही है जोर जोर से दोनों ये चारा दिखा रहे हैं इधर से, इसीलिए लाए यहाँ पे मोरपंख। ये मोरपंख जो है मतलब मोर रोज यहाँ ऊपर यहाँ बैठे रहते हैं तो वो नीचे गिराते रहते हैं। वो देखो वहाँ बैठा भी है वो मोर, एकदम बारीक दिख रहा है वो, शायद हाँ वो मोर ही है। तो इस तरीके से है ना नीचे गिराते तो काफ़ी हमारे पास इकट्ठी हो चुकी है। अभी ये देखिए दूसरा और भी यहाँ गिरा रखा है, ये रहा। ये मतलब अलग टाइप के मोरपंख है और जो दूसरे रहते हैं वो जिसमें गोल घेरा टाइप रहते हैं वो काफ़ी मुझे सुंदर लगते हैं। वो बैठा है वहाँ पे मोर। ये मोर हमारे यहीं पे दाने खाता है, यहाँ हम उसको दाना डालते हैं। ये अलग से हमने ये चबूतरा इस मोर के लिए बनाया है, यहाँ हम दाने डालते हैं। पर अभी मोर खा के जा चुका है। ये हमको एकदम अच्छे से इसके ऊपर हमको लेपन करना है, पर अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये जो बारिश बार बार आती रहती है इसीलिए। तो ये जो मोर है एक तरह से हमारा पालतू ही पक्षी है, तो हम उसको रोज दाना खिलाते हैं और वो इतना वफादार है कि जो उसकी सब पिंछी है सब हमारे उधर ही मतलब गिराता है, इतना वफादार है। वो जो मोरपंख होते हैं वो यही गिराता है, वो मोर इतना वफादार है ये मोर, मतलब वफादार काफी है।
और जैसे हम उसको इस तरीके से हाथ में दाना वगैरह खिलाते हैं तो वो पास में आके खाता भी है। इतना विश्वास है उसको, इतना विश्वास हो गया है कि मतलब हम उसको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, इसीलिए वो यही रहता है। मोर यहाँ नीचे उतरता है, दाना वगैरह खाता है और उसके बाद में जब शाम होती है तब वो फिर से ऊपर चढ़ जाता है और दोपहर में भी फिर से ऊपर चढ़ जाता है पेड़ पर। और शाम को हम फिर से दाना डालते हैं इनको, सुबह भी डालते हैं मॉर्निंग में और शाम को इवनिंग में भी डालते हैं। हम दोनों टाइम में इनको दाना डालते हैं, इसीलिए जो मोर के जो पंख रहते हैं वो मोर पंख वो यहीं गिराते हैं। तो हमें मतलब काफ़ी हमारे पास इकट्ठे हो चुके हैं। मैं आपको वीडियो में एक बार ज़रूर बताऊंगी। मैं हम उनके लिए मतलब जुआरे लाते हैं, जो जुआर रहते हैं ना उनको प्रिय है मोर को, तो हम उनके लिए स्पेशल जुआरे लाते हैं दाना। ज्वार काफ़ी अच्छी लगती है मोर को। हमारे तो वाड़े में जितने भी प्राणी है, पक्षी है, वो सब बिना टेंशन रहते हैं। हम उसको मतलब उनको कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ डर है कि यहाँ कोई हमें मारेगा, यहाँ कोई हमें मार डालेगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं रहता। और हम उसको इतना प्यार भी करते हैं, रखते भी उनको इतना। अभी तो हमारी भैंस मतलब दूध नहीं निकालने देती, लेकिन जब दूध निकाल देते तो हम बिल्ली को हर रोज दूध मतलब रखते हैं उसको खाने के लिए। अभी हमारे यहाँ एक पालतू है, मतलब बिल्ली है, मतलब बिल्ली का बच्चा है समझो, अभी वो थोड़ा बड़ा हो गया है। तो जब छोटे थे तभी से यहाँ है और यहाँ कितना आराम से सो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ बिल्ली कितने अच्छे से सोती रहती है। मतलब उसका जो जन्म हुआ वो यहीं पे हुआ है। तो एक मतलब 2 बिल्ली हुई थी, तो एक तो जो बाहरी रहती है वो बिल्कुल छोटी सी लगती है और इसको हम रोज रोटी वगैरह डालते तो काफ़ी तगड़ी हो चुकी है ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आराम से वो सो रही है वहाँ पे। ये भी हमने इसके लिए रोटी यहाँ लटका रखी है, इसको हम रोटी रोज डालते हैं, इसीलिए वो जैसे हम वाड़े में आते हैं तो ना रोज म्याऊं म्याऊं करती हुई दौड़ के चली आती है वो। ये देखिए इसका ये रहा स्पेशल कटोरा, इसको अभी भी रोटी डाल रखी है पर उसने खाई नहीं है अभी। रोटी और दही था और ये देखिए यहाँ कैसे आराम से सो रही है ये। सो जाओ अच्छे से सो जाओ। वैसे बिल्ली है ना रोज यहीं बैठी रहती है। ये जो बिल्ली है ना ये इसका बिस्तर है, पूरा 24 घंटे जब दिन हो या रात यहाँ बैठी रहती है। उसका मतलब बेड समझो या बिस्तर समझो, जो भी समझो यहाँ है इसकी जगह। इतनी ऊंचाई भी इसलिए सोती है क्योंकि इसको डर रहता है कि कुत्ते सब आ जाएंगे तो उसको मार डालेगी, इसीलिए वो यहाँ ऊपर सोती है। हाँ। जब हम नहीं रहते तभी ऊपर रहती है, जब हम यहाँ वाड़े में रहते हैं तो यहाँ हमारे आसपास ही घूमती रहती है। और जब कुत्ते आते तब कैसे दौड़ती है ना। हाँ, कभी कभी तो ये पेड़ पे चढ़ जाती है, कभी कभी इस पेड़ पे चढ़ जाती है, काफी ऊंचाई पे जाती है वो ये जो काली जो बिल्ली थी ना ब्लैक वाली, इस पेड़ पे ऊपर चढ़ती है। और कभी कभी कुत्ते आते तो ऐसी दौड़ के चुपचाप भग जाती है अंदर कि उस कुत्ते उसको पकड़ ना ले। और हम भी मतलब ये बिल्ली जो है मतलब उसका हम ख्याल रखते हैं कि उसको कोई हानि नहीं पहुंचाए और हानि नहीं पहुंचे। हम उसको केयर भी अच्छी तरह से करते हैं। हाँ, एक बार आपके पीछे एक बार जब मैंने उसको भूल गया रोटी डालने का, तो मैं यहाँ थी नहीं बिल्ली, मेरे को पता नहीं कि बिल्ली है, तो मैं आया तो मेरे को दिखा नहीं बिल्ली। मैं फिर लॉक लगा के चला तो छेक वहाँ मंदिर है, वहाँ तक मेरे पीछे आई। तब मेरे को मालूम पड़ा, वहाँ बोलने लगी, तब मैं वापस आया, यहाँ रोटी थी तो मैं रोटी फिर उसको डाल दी। वरना अगर फिर वो बाहर आती है ना तो फिर उसको कुत्ते वगैरह मार दे, इसीलिए हमें ये फिर एक बार तो फिर से दूसरी बार फिर से ऐसा ही हुआ था। फिर से भी रोटी डालना भूल गए थे, रोटी मतलब लेकर भी नहीं गए थे, ये लेकर नहीं आए थे यहाँ। तो फिर जब घर पे गए तो फिर वहाँ से रोटी वगैरह लेकर आए और फिर इसको खिलाया। और अगर नहीं डालते तो पीछे मतलब हमारे पीछे बाहर तक आती है ये बिल्ली और उस दरवाजे से बाहर निकल जाती है, ताकि फिर हमें फिर डर लगता है कि वो कोई कुत्ते वगैरह इसको ना मार दे, इसीलिए। तो अभी मुझे धोने कपड़े और अभी थोड़ा लेट हो चुका है क्योंकि मैं खेत में काफ़ी टाइम हो गया था, गर्मी ज़्यादा थी इसीलिए। तो अभी देखते हैं यहाँ पानी आ रहा है या नहीं। और अभी इसमें पानी नहीं आ रहा है क्योंकि जो हमारे यहाँ मतलब पूरे गांव में जितनी जगह पानी जाता है तो उसमें मतलब 2 बोरिंग है, तो वहाँ से एक बोरिंग ख़राब हो गया है, इसीलिए हमारे यहाँ अभी एक दिन छोड़ के एक दिन घर पर पानी आता है। यहाँ फिर भी थोड़ा आता रहता है क्योंकि और हमारा गांव भी ज्यादा बड़ा है, आबादी भी ज्यादा है, इसीलिए मतलब गांव में 2 बोरिंग है पंचायत के सरकार की तरफ से। इसीलिए फिर क्या अभी एक से ही पूरा काम
चलाया जा रहा है। दो मतलब पूरे इतने बड़े गांव के अंदर सभी जगह पानी चाहिए, सभी को पानी की ज़रूरत रहती है। इसलिए अभी एक दिन छोड़कर एक दिन मतलब घरों पर जो सप्लाई होती है पानी की वो एक ही दिन हो रही है। अभी एक दिन छोड़कर एक दिन। 2 दिन में मतलब ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन के अंदर देखते हैं ठीक होता है या नहीं। हो जाएगा। बोलते तो हैं कि ठीक हो जाएगा। हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि घर पे पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है। घर पर भी होती है और वाड़े में भी होती है, क्योंकि ये जो हमारे गाय भैंस है उनको पानी पिलाना करना, इनको काफ़ी पानी चाहिए रहता है। तो रोटी खा लिया, पेट भर गया, अब बिना टेंशन आराम ही आराम। कितने आराम से सो रही है बिल्ली। जो टेंशन रहता है हम जैसे इंसानों को रहता है। वो मोना कपड़ों की धुलाई कर रही है, शायद कपड़े धुल चुके हैं सब, अब काम खत्म होने आया है। हाँ, वो लेट हो गए, सही बात है। वैसे तो सुबह में कपड़े धुलाई हो जाती है, लेकिन आज खेत में गए थे तो काफ़ी समय भी उधर हो गया, धूप भी ज़्यादा थी, इसलिए आज कपड़े लेट हो गए धुलाई करने के। मैंने भी आज काम ज़्यादा किया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो कपड़े धुलाई करे तब तक। चलो कपड़ा धुलाई कर रहे हैं, वहाँ तक जाते हैं। वो पानी आया नहीं आया? पानी आ गया है। ये देखो पानी भी आया, नल भी आ गया है। नल तो कब से आया हुआ है, पानी आया है। वो पानी आ गया है। नहीं, लोग बहुत सारे लोग नल बोलते हैं, नल आया ऐसा बोलते हैं। हमारी छोटी भैंस है, काफी अच्छी है। हमने छोटी भैंस बांधी थी, उसने अभी खिला तोड़ दिया है और उधर घूम रही है, आप देख सकते हो। अभी मैं उसको फिर से दूसरी जगह बांध देता हूँ। ये इसकी वीडियो बना रहे थे कि बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी है, जिस इतनी सी देर में तो ये तोड़ के भागी। क्योंकि ये इसलिए भागती है क्योंकि जब हम इसके सामने कैमरा लेकर आते हैं ना, तो कैमरे का जो कवर है वो रेड कलर का है, तो पूरा ही निकाल दिया उसने। रेड कलर को देख के इसको काफी गुस्सा तो मारने आती है। अब इसको दूसरी जगह पे बांधना पड़ेगा, वरना फिर से निकल जाएगी वो। अभी मेरे कपड़े धुल चुके हैं और पानी भी आ रहा है, तो इसको यहाँ पे बांध दिया है। अब इनकी फिर से काम बढ़ा दिया है इसने। अभी इसको फिर से मतलब जो लगाना रहता है, वो जो लकड़ी इस टाइप से लगाते हैं, खड्डा खोद के लगाना पड़ेगा इसको बांधने के लिए, और फिर से काम बढ़ा दिया। अभी 3 भी बजने आए हैं, हम घर कब जाएंगे? ये देखिए अभी खड्डा खोद रहे हैं इसको फिर से यहाँ से बांधने के लिए। अभी कितना बाकी है? मैं निकाला, अब देखो कितना कर रहे तक मैंने इसको डाला था जमीन के अंदर। ये लकड़ी को इसको खिला बोला जाता है। हम इसको यहाँ भैंस को बांधते हैं हम। अभी देख सकते हैं आप। ओ बाप रे, कितना बड़ा लंबा इतना बड़ा सारा अंदर डाल रखा था इसको। ये लंतन हमने इसलिए लगाया था मैंने, क्योंकि जो उदेव रहती है ना, उदेव, वो दीमक, दीमक, वो दीमक लकड़ी को काटने, इसलिए मैंने इसको ऐसे लगाया था। जो दीमक रहती है वो इस लकड़ी को ज्यादा खाती है, मतलब खाती चली जाती। ये देखिए, ये रही। नहीं है इसके अंदर, देखो ये देखिए। ये लकड़ी वैसे ही जैसे डाली थी वैसे ही है। दीमक आई है नहीं, क्योंकि इसके अंदर दीमक नहीं है, प्लास्टिक था इसीलिए। इतना बड़ा लकड़ा, इतना बड़ा लकड़ा डाल रखा था मिट्टी के अंदर। अब मैं इसके अंदर इतना पूरा ये अंदर था और इतना बाहर था, फिर भी इसने इसका जितना भी जोर था, जितना भी ताकत थी, उसको निकाल ही दिया उसने। तो फिर हमारा काम, इनका काम फिर से डबल कर दिया। और ये सूखी लकड़ी जो है मतलब बहुत पुरानी है, काफी 1-2 साल पुरानी होगी, कम से कम 1 साल पुरानी है। 1 साल पुरानी है। तो इसको अभी इसके अंदर लगा देंगे, क्योंकि ये तो नहीं लग पाएगा, ये तो अभी छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं, इसीलिए इसको इसके अंदर लगा जाएगा। और इसको फिर जो बांधते हैं, ये नीम की है ना ये। अभी मैंने ये लकड़ी की छाल उतार दी है। अब इसको मैं, एक अंतन है प्लास्टिक क्या, ये मतलब सीमेंट आता है, उसका जो बोरी रहती है वही है। इसको मैं लपेट देता हूँ ताकि वो दीमक इसको लकड़ी को खाए नहीं। फिर इसको मैं इसके अंदर लगा दिया।
अभी इसको फिट भी तो करना पड़ेगा। अभी मैं उसके सारे तरफ आजू बाजू पे पत्थर डालने पड़ेंगे ना, पत्थर जो ईंट रहती है, ईंट के टुकड़े डालने पड़ेंगे। ये जो इस टाइप के रहते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे। पहले मैं मिट्टी डालूंगा। अच्छा, पहले मिट्टी डालनी है। थोड़ी मिट्टी डालूंगा, फिर उसके बाद में मैं मिट्टी डालूंगा। उसके बाद फिर बाद में मैं जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं ना, वो पत्थर के, वो मैं इसके डाल दूंगा। फिर इसको ऐसे करके मैं इसको ठोकूंगा, ताकि ये मतलब एकदम जाम हो जाएगा। जाम हो जाए। आप देख सकते हो कितना जाम हो गया, सिर्फ मिट्टी से इतना जाम हो गया है, देख सकते हो ना। इसको गहराई में क्यों डाला जाता है इतना? क्योंकि अपनी तो ताकत कम रहती है और वो प्राणी की ताकत ज्यादा रहती है। हाँ। इसीलिए वो क्या एक ही बार में मतलब उखाड़ के फेंक दे। जैसे अभी फेंका था। हाँ। और बातों बातों में उधर पानी बह रहा है, ये देखिए भर चुका है। अभी बारिश के मौसम है, इसीलिए सब मिट्टी सब भीगी है, इसीलिए मेरे को अच्छी तरह फिट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो उसको बांधेगा यहाँ कल, फिर उखाड़ के फेंक देगी।